हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत। मैथ्स का ये दिल होता है। आप ये समझ लो, अगर ये चैप्टर आपको समझ आया तो मैथ्स में आपको बहुत सारे चैप्टर बढ़िया समझ आएंगे, और ये कमजोर रह गया तो फिर बहुत सारे चैप्टर में आपको दिक्कत आएगी। और शर्त क्या है? जो थ्योरी मैं आपको चैप्टर में पढ़ाता हूं सवाल से पहले, वो जरूर पढ़ना है। अगर आप सीधे सवाल पे पहुंच रहे हैं, समझ नहीं आएगा तो उसमें फिर आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बच्चे बात नहीं सुनते, ये जो मैं बात कह रहा हूं सीधा आगे पहुंचा देते हैं। ये सब बात बहुत काम की है। जैसे मैंने पढ़े, कुछ बच्चों के कमेंट फिर भी आए, तो मेरे भाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी ये नॉन टेक्निकल वाले बच्चों को। भविष्य में जल्दी शुरुआत कर लेंगे, अभी लेकिन किसके लिए है? नॉन टेक्निकल। और ऊपर से दो तीन बच्चों के ऐसे कमेंट, सर क्या ये नेवी के लिए भी काम का है? मेरे भाई, काम का नहीं, इससे बाहर कुछ सवाल बनने वाला नहीं है। मैंने मेंशन किया था ये एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के लिए, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। समझ गए? अब बढ़िया से लिख लो इस वाली बात को, फिर आप भूल जाओगे, फिर कहोगे, है ना। और तरीका आप जानते ही हैं क्या? पेन कॉपी सबके पास रहे, हाँ या ना सबको बोलना है। आप ये समझ लो, आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, और मैंने उस दिन भी कहा था, पहले वाली क्लास में भी कहा था, क्या आसपास जो हमारे लोग हैं उनको ये लगे यार ये अकेला अकेला किससे बात कर रहा है, अब इतने खो जाओ पढ़ते हुए। मैं कुछ कहता हूं हाँ या ना, तो आपकी तरफ से आवाज आनी चाहिए, गुरुजी हाँ या ना, बस। सही है? पेन कॉपी उठा लो, हेडिंग लगा दो, परसेंटेज, प्रतिशतता। बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है? अब यहीं पे बता दूं, और हाँ ये तो बता दूं, पार्ट वन, दो पार्ट आएंगे परसेंटेज के, दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। आपने एक पढ़ा एक छोड़ दिया फिर मजा नहीं आएगा, है ना। जो बच्चे मेरी बात मान रहे हैं, बस जैसे कहूं वैसे पढ़ते चले जाना, जिसको नहीं पढ़ना उसके हाल पे छोड़ दो, ठीक है ना। परसेंटेज, प्रतिशतता, चलो यहीं बताता हूं। पहले ये बता दूं, परसेंटेज है क्या, प्रतिशतता है क्या। बच्चों, परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पर और सेंट। पर मतलब प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100, 100। प्रति 100 जो भी कैलकुलेशन की जाएगी वो मैथ में कहलाता है परसेंटेज, प्रतिशतता। समझ पाए परसेंटेज क्या है? जैसे चलो एक एग्जाम्पल भी बता देता हूं, जो मैं हर बच्चे को बताता हूं। अगर आपके पास 80 वस्तुएं हैं और आपने 60 बेच दी, तो कितने परसेंट बेच दी? आप कहेंगे सर हमने 60 बेची, किस में से बेची? 80 में से। और मैंने कहा मैथ में कोई भी कैलकुलेशन 100 पर करेंगे तो वो जाके बनेगा परसेंटेज। समझ पाए? 20 या 60, जो पहाड़े याद हैं अपने हिसाब से कटिंग करना। 20 चौक 80 और 4 से 25 बार, तो 25 तिया 75। तो अगर 80 में से 60 वस्तुएं बेची तो आपने 75% बेची। परसेंट कैसे बनता है अब सबको समझ आया बढ़िया से? ठीक है। जो आपकी नींव है ना, जड़, वो बहुत मजबूत कर दूंगा मैं आपकी, है ना, ये आपसे वादा है। अब परसेंटेज की कुछ थ्योरी है बच्चों, ये ध्यान से पढ़ना। अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। मेन मेन पॉइंट अगर ये समझ आ गए तो समझ लो चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है ना। पढ़ो, पहला वाला पॉइंट क्या है, पढ़ना भी है। मैथ्स में कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। मैथ में कोई भी नंबर, 2 है 100%, 7 100%, 100 से बड़ा क्यों ना हो, 400 100%, 5000 100%, 567 100%। मैथ में कोई भी संख्या, सारे बोलो, मैथ में कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी, दशमलव में 1.5 100%। समझ गए सारे बच्चे? भूलना मत। मैं कहूं 2 है तो ये भी अपने आप में 100% है। मैं कहूं 400 है, ये भी अपने आप में 100% है। कोई बड़ा नंबर कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है, ये भी अपने आप में 100% है। अब मतलब समझ पाए? दूसरा पॉइंट पढ़ो ध्यान से, क्या है? पॉइंट से पॉइंट रिलेट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
100 का जितना परसेंट कहे उतना ही होता है। ये बच्चों को पता ही नहीं होता। प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, वहां सीपी 100 मानते हैं, पता ही नहीं है। नंबर को शुरू में 100 मानते हैं, रट तो रखा है 100 मानना है, क्यों मानते हैं पता ही नहीं है। उसका कारण ये दूसरा पॉइंट है, आज जानेंगे। 100 का जितना परसेंट कहे उतना ही होता है। पहले लिख के बताता हूं। मैं कहूं 100 का बच्चों आप मुझे 12% बताओ। इंग्लिश में का को कहते हैं ऑफ, है ना। तो कैसे जमाएंगे? 100 गुणा 12 बटे में 100। 100 से 100 खत्म, कितना आया? 12। जो मैं कह सकता था यहीं पर, इस 100 से सर ये परसेंटेज खत्म हो जाता है। समझ पाए? तो 100 का जितना भी कहे, आओ एक और लिखता हूं। मैं कहूं 100 का 3% कितना होगा? सर 100 से परसेंट खत्म, कितना होगा? 3 होगा। आओ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 100 का 7%, आपसे पूछ रहा हूं, बोलो। 100 का 7%, 7। 100 का 15.5%, 15.5। 100 से बड़ा क्यों ना हो। 100 का 350%, 350। 100 का 1000%, 1000। समझ पा रहे हैं? ये सारी बातें नोट्स में लिखने वाली चल रही हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? किसी संख्या को प्रतिशत में बढ़ाना या कम करना। ध्यान से समझना बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं किसी संख्या को 25% बढ़ाना है, ये साइन ऊपर की तरफ इंक्रीज बढ़ाना, नीचे की तरफ डिक्रीज कम करना घटाना। 25% बढ़ाना है। अभी मैंने आपको बताया जब नंबर को शुरू में मानते हैं तो क्या मानते हैं? 100। कोई नंबर 100 100 था, तो ही क्यों गिरा ऊपर? 100 का जितना परसेंट कहे उतना होता है। अब कोई नंबर 100 था, कितना बढ़ाया? 25%। 100 का 25%, 25। तो गुरुजी 25 बढ़ा रहे हैं, कितना हो जाएगा? 125। जो नंबर 100 था वो कितना हो जाएगा? 125। मान लो रेशो बनाना है तो कटिंग कर दो। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। समझ पाए? आओ एक एग्जाम्पल और बना दूं। मान लो मैं कहूं 20% किसी संख्या को कम करना है, डिक्रीज करना है। जो नंबर 100 था, 100 का 20%, 20। 20 कम कर दो, 80। बनाओ रेशो, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। अब बताओ ये बात समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया से। अब ये क्या है सर? संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी। जो इससे पहला वाला पॉइंट था ना, उसी से। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी बनाया, अगर 800 कोई रियल संख्या है, उसको 20% बढ़ाऊं तो कितनी हो जाएगी? इसको बहुत ध्यान से समझना, ये बात सवाल में भी काम में आएगी। और सीधा सीधा ऐसा बहुत शिफ्टों में सवाल भी बनेगा आपके यहां। तो सुनो, 800 है, 800 को 20% बढ़ाना है। तो एक तो तरीका ये हुआ, सर 800 का 20% निकाल दो। 20 अट्ठे 160। ये सर इतना बढ़ा है। कह रहा नई संख्या बताओ कितनी होगी। तो 800 था, 160 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 960। एक तो ये तरीका हुआ। एक तरीका और है जो मैं आपको पढ़ा चुका इससे पहले, सुनो क्या है। मैथ में सारे बच्चे बोलो, मैथ में लाइन आप पूरी करोगे। मैथ में कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ये 800 भी अपने आप में, बहुत ध्यान से समझना, नोट्स में लिखो। अपने आप में 100%। कितना बढ़ाया? 20। 100% था, 20 बढ़ा दिया, तो अब कितना परसेंट हुआ? 120%। किसका हुआ? अपने आप का। तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं, सर 800 अपने आप का 120% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? बस अब करो इसकी कैलकुलेशन। 2 जीरो हटाओ, 1 जीरो और 12 अट्ठे 96। ये सिखाना चाह रहा हूं। समझ पाए तो मजा आ जाए। जरा देखता हूं आप समझ पाए। एक काम यहीं आपको हाथों हाथ देता हूं। अगर कोई संख्या 500 है, उसको 20% कम करूं तो नई संख्या कितनी बनेगी? देखता हूं कितने बच्चे समझ पाए, कितने बच्चे इसका उत्तर मुझे
मन मन में बिना पेन चलाए करके बता सकते हैं। और बताना कि बिना पेन चलाए किया या पेन चलाना पड़ा। मैं चलूं आगे? चलो। अब यहां क्या है, एक पॉइंट और है बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। फ्रैक्शन को बच्चों हिंदी में मैं लिख देता हूं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसको पढ़ना है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसको नहीं पढ़ना, इधर उधर की बात करनी है, सिर्फ कमेंट करने आया उसी को दिक्कत आएगी, बाकी किसी को नहीं। मैथ की क्लास है तो रीजनिंग क्लास कब आएगी? रीजनिंग की डालो तो मैथ की क्लास कब आएगी? जबकि पढ़ाई का मतलब होता है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो मिल रहा है शांति से उसको पढ़ते हुए चलें। आप थोड़े से बड़े होंगे तब मैं आपको याद आऊंगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये पेड बैच में बहुत महंगा महंगा पढ़ा रहे हैं लोग। बस आपको भी समझ नहीं आ रहा, जब समझ आएगा आप मेरे फैन हो जाएंगे। भैया आपने ना हमारी जड़ बहुत मजबूत कर दी है ना। बस यह तब तक बहुत देर ना हो जाए यार। फ्रैक्शन से परसेंटेज बच्चों, फ्रैक्शन मान लो कोई फ्रैक्शन है 1/4 भिन्न, इसका परसेंटेज कैसे बनाएंगे? किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा 100 से गुणा करेंगे, हमेशा। कितना आ जाएगा सर? ये तो आ जाएगा 4 से काटेंगे तो 25। अगर मैं आपसे पूछूं 3/5 कितना होगा, बताओ, सारे बोल दो। 3/5 बोलो ना, किससे गुणा करवाऊं? 100 से। 5 काटेगा 20 और 20 दिया 60%। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनेगा, सबको समझ आया? बढ़िया से, ठीक है। दूसरा सुनो क्या है, परसेंट से फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। मान लो मैं आपसे कहूं 20% है बच्चों, परसेंटेज से भिन्न फ्रैक्शन बनाने के लिए परसेंटेज का साइन हटाओ और नीचे चिपका देना 100 हमेशा। 20 20 20 20 पंजे 100 आया सबको करना? सबको आ गया। एक और लिख देते हैं चलो। 30% बोल दो, अब सारे बोल दो। 30% हटाओ, नीचे क्या लगा दो? 100। बच्चों कितना आ जाएगा? 3/10। समझ पाए? मजा आ रहा है? बताया तो करो, आप बहुत आलस करते हैं कमेंट करने में। बताया तो करो मजा आ रहा है नहीं आ रहा। चलें आगे। अब ये परसेंटेज के लिए टेबल है, ये सब बच्चों को देखो कायदे में याद होनी चाहिए। जो सीजीएल वाले बच्चे हैं, रेलवे वाले बच्चे हैं, बैंक वाले बच्चे हैं, वो भी इसको याद करते हैं। आपको अभी से याद हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था आपसे, आप उन बच्चों से 2 कदम आगे तैयार हो जाएंगे। आप जब 1 साल बाद मान लो कोई बच्चा आप में से मुझसे जीडी के पढ़ रहा होगा, एसएससी जीडी, या मुझसे एसएससी सीजीएल पढ़ रहा होगा, वो कहेगा गुरुजी ये तो आपने हमें 1 साल पहले ही सिखा दिया था, हम तो खेलना भी जान गए इससे, है ना मेरे भाई। बस नोट्स हमेशा आपके पास बने हुए रहें, वो कॉपी बढ़िया से बना लेना। अब ये क्या है? ये टेबल है। टेबल क्या है गुरुजी? आओ, टेबल पढ़ा नहीं मेरे भाई, परसेंटेज वाली टेबल क्या है सुनो ध्यान से। ये फ्रैक्शन से परसेंटेज है। 1/2 का 50%, 1/3 का 33 सही, 1/3%, 1/4 25%। ऐसे सारे आपको याद करने हैं। आप सारे याद ना करो तो यहां तक तो जरूर करना, 1/16 तक जरूर करना, 1/25, 1/40 ये इंपोर्टेंट है। 2/3 जरूर याद करना, 66 सही, 2/3, और 3/8 जरूर करना, 37.5%। इतना भी कर लोगे आपका काम चल जाए। लेकिन याद दोनों तरफ से। दोनों तरफ से कैसे? मैं आपसे पूछूं 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन 1/7। दोनों तरफ से याद करना पड़ेगा। 1/16 का परसेंट है सही 1/। याद करने का तरीका 3-4 बार पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, 3-4 बार रफ कॉपी में लिखेंगे, ऑटोमेटिक अपने दिमाग में सेव हो जाए। जब कोई काम 5-6 बार करते हैं तो सबको याद हो जाए, है ना मेरे भाई। आऊं मैं सवालों पे? ठीक है। सवाल नंबर 1, 400 रुपए का 6% क्या है? सबसे पहले, हो सकता है कुछ बच्चे सिर्फ सीधा यहां पहुंचे हों, काम की बात तो सॉरी निकल गई, दोबारा से उसको पढ़ के आओ तब सवाल पे पहुंचो, वरना समझ नहीं आए। आपकी इच्छा बाकी। अब अटेंडेंस हो गई सब बच्चों की, जय हिंद।
ठीक है, सब बच्चों को लिखना जय हिंद, है ना। जोश बना रहे, हर क्लास में बना रहे। पता लगे आप जिद कर रहे हैं लाइव, मैं लाइव कुछ टाइम बाद पढ़ाऊंगा और जोश है ही नहीं शरीर में मेरे भाई। जोश तो होना चाहिए, है ना। 400 रुपए का 6%। तो पेन पीला लें अब। चलो, 400 रुपए का मैं बता चुका। 400 रुपए का मतलब गुणा, मतलब इसका 6% निकालना है। 6 चौक 24। कोई स्कूल नहीं गया तो उसको भी समझ आएगा। समझ पा रहे हैं सारे बच्चे। सवाल नंबर 2, 3/20 को प्रतिशत में बदलें। 3/20 मैंने आपसे कहा था किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए हमेशा 100 से गुणा करवाते हैं। याद है, भूल गए? 20 से 20 पंजे और 5 तिया 15, तो सर 15% होगा, ऑप्शन में बी हो। समझ पा रहे हैं? ठीक है। सवाल नंबर 3, अब देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक संख्या 200 से घटकर 150 हो जाती है, घटा हुआ प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चों सुनो ध्यान से, कोई संख्या 200 थी, वो 150 हो गई। मैं उत्तर नहीं पूछ रहा, जो पूछूं बस वो बताना, आगे आगे मत बोलना। 200 थी, 150, कितनी कमी हुई, कितना कम हुआ? 50। 50% नहीं, कितना कम हुआ? 50। अब बहुत ध्यान से सुनना, बेस में, नीचे आधार में कौन सी संख्या आएगी जिस पे बात डिपेंड होगी। जिस पे से बढ़ रहा है या घट रहा है वो नीचे बेस में आएगा। ये 50 किस पे से कम हुआ? 200 पे से, तो नीचे क्या आएगा? 200। आप समझ पा रहे हैं? और परसेंटेज मैं बता चुका, इनटू में 100। 50 से 4 बार बच्चों, 4 से 25% कम हो गई है। समझ आया उत्तर या नहीं आया? मैं उल्टा पूछता, 150 से 200, तो 50 बढ़ी किस पे से? 150 पे। जिस पे बात डिपेंड, सारे बोल दो, बेस में वही आएगा। बोलो ना 2 बार, जिस पे बात डिपेंड बेस में वही आएगा। समझ गए? सवाल नंबर 4, एक आदमी की मजदूरी 1200 रुपए थी लेकिन अब 1800 हो गई। आदमी की मजदूरी में कितने % वृद्धि? भाई पहले कितनी थी? 1200, अब कितनी हो गई? 1800। कितनी बढ़ी? हर बच्चा कहे यार 600, हर बच्चा बोले 600 बढ़ी। किस पे से? 1200 बढ़ी ना, तो नीचे क्या आएगा? 1200 आएगा। और परसेंटेज कैसे बनाएंगे? सर इनटू में 100, 600 से 2 बार और 2 से काटेंगे तो सर ये बढ़ेगा 50%। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ, हाँ ना तो कहो। और जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं, अटेंडेंस में ये भी बताते रहे आप कहां से हमसे पढ़ रहे हैं, किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं, अपना नाम भी लिखें, है ना मेरे भाई। चलो, सवाल नंबर 5, करने से पहले एक शायरी हो जाए, बहुत बढ़िया देशभक्ति वाली, है ना। और अगर भारत से प्यार है, भारत में रहते हैं, वो दिल में गुरुजी आग लगा देंगे, तो बहुत मजा आएगा। देशभक्ति का भावना है तो, है ना। एक बच्चे ने भेजी थी, तो आप भी ऐसी शायरी जो अच्छी हैं आप मुझे भेजें और मैं वो पढ़ूंगा अपनी आवाज में, है ना। तो भाई का नाम दीपक चोपड़ा है, इन्होंने मुझे भेजी थी, है ना। वाह वाह तो हो जाए यार। ठीक है। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, हिंदुस्तान का नाम होगा सबकी जुबान पर। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, हिंदुस्तान का नाम होगा सबकी जुबान पर। ले लेंगे उनकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर। बहुत गहरी लाइन है। ले लेंगे उनकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, जो कोई उठाएगा उंगली हमारे हिंदुस्तान पर। तो भाई बहुत बढ़िया बच्चे ने लिख के भेजा, मैंने पढ़ा उसको यार, है ना। तो जोश आ गया होगा मेरे भाई, है ना। ठीक है, तो जोश आया तो शायरी की बात तुरंत जय हिंद टाइप हो जाए मेरे भाई फिर से यार, है ना। चलो, यदि x का, सवाल नंबर 5, यदि x का 4% 72 है तो x का मान। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, कैसे जमाएंगे? x का 4% समझ पा रहे हैं कितना है? बराबर में 72 है। और एक बात बताऊं,
ये जीडी 25 का सवाल है एसएससी जी। मैं आपको चुपके से ना जीडी के सवाल बहुत सारे करवा रहा हूं, तभी तो बार बार कह रहा हूं आपकी जो बेस है ना बहुत मजबूत कर दूंगा, है ना। चलो बताओ, आमने सुनो कटिंग कैसे होती है। आमने सामने कटता है बच्चों या ऊपर नीचे कटता है, क्रॉस में हमेशा गुणा होगी। आमने सामने गुरुजी 4 से क्या इसको काट सकता हूं, 18 चौक 72, 4 से ये नीचे क्रॉस में गुणा होगी, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1800। समझ पाए या नहीं समझ पाए सारे बच्चे? बढ़िया से, ठीक है। क्लास नोट्स बच्चों को पता नहीं लगा, बच्चों ने कमेंट करके पूछा कहां मिलेंगे। मेरे भाई टेलीग्राम चैनल एक ही है मेन वाला, हिमांशु चौधरी मैथ्स के नाम से। आपको सर्च करने पे नहीं मिलता, आपको सर्च करना नहीं आता, तो मैं टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जरूर जुड़ जाएं, सारे नोट्स वहीं डाले जाएंगे फिलहाल अभी। सही है। और जिनको पता लग गया अपने दोस्तों को बता दो यार, पता नहीं लग पा रहा बच्चों का, आप बता दो, है ना। सवाल नंबर 6, यदि x का 2% 360 है तो x का मान, बिल्कुल सेम सवाल एसएससी जीडी का सवाल, HW रहेगा, आप ही बताओगे, कमेंट करें। अच्छा ये बता दूं उत्तर कैसे बताना है, कुछ बच्चे तुरंत लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले HW लिखना, फिर क्वेश्चन नंबर लिखना, फिर उसका आंसर, है ना। मतलब HW क्यों लिखे, मान लो किसी बच्चे ने नहीं करा तो उसका भी तो मन कर जाए, वो सोचेगा यार ये तो मुझसे आगे निकल गया, तो उसका मन भी करेगा उत्तर कमेंट करने का, ठीक है ना। चलो, और सबको बताना है जरूर। सवाल नंबर 7, किसी संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 भाग 40 है, उस संख्या का 80%। जैसा कहा जमाओ, किसी संख्या के, संख्या क्या मान लें, का 3/8 हुआ मतलब 3/8, का आधा मतलब 1/2, का 2/3 मतलब 2/3, कितना है। अगर मैं सोल्व कर लूं तो x मिल जाएगा, मतलब संख्या मिल जाएगी। आओ करो, मैं बता चुका, आमने सामने कटता है, ऊपर नीचे कटता है, तो ये तो देखो गुरुजी 3 से 3, 2 से 2, नीचे 8 रह गया, उधर गुणा करवा दो, 40 गुणा में 8 यानी कि 330। अगर वो संख्या पूछ कह रहा है उस संख्या का, तो 320 का कितना निकाल दोगे, 80%। कोई दिक्कत बता देना यार अभी। 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25, 256 ऑप्शन में बी है। चलें आगे। सवाल नंबर 8, यदि किसी संख्या के 40% का 15% कॉमा लगा दो बच्चों 30 है, तो वह संख्या क्या है। करें, किसी संख्या, संख्या कितनी मान ली, x का 40% यानी 40/100, का 15% यानी 15/100 कितना है, बराबर में 3। उत्तर नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा हूं जमाना कैसे है, सबको आ गया, सबको आना चाहिए, सब बच्चों को, घर घर में प्यार बढ़ जाए। कहां से पढ़ रहे हैं, SCM से पढ़ रहे हैं, हिमांशु भैया से पढ़ रहे हैं, घर घर में आवाज पहुंच जाए, है ना। तो दिल से आना चाहिए प्यार यार। आओ लगाएं, चलो आमने सामने, 15 दूनी 30 काट दूं, बाकी आपकी इच्छा, पेन बदल लेते हैं, 20 दूनी 40, 20 पंजे, तो आमने सामने वाला 2 काट दूं, सर ये रह गया 100 पंजे 500, ऑप्शन में सी है। समझ पाए सारे बच्चे यार, हाँ ना तो कहो, ये हाँ ना तो कह दो। चलें आगे, यही आ रहा था 500। सवाल नंबर 9, यदि किसी संख्या 40 को 40% बढ़ाया जाए तो नई संख्या, ये तो मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल भी बताया था, वही तो है। जैसे 40 है, देखो 2 तरीके हैं, 40 को 40% बढ़ाओ, खुद में जोड़ दो, या 40 अपने आप में 100%, 40 और बढ़ाया 140 हो गई, तो गुरुजी 40 अपने आप का 140% हो गया। 14 चौका 56 कहां से आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत आ रही है तो पहले 40 का आप 40% निकाल लो, तो मेरे भाई ये 4 चौक 16, ये 16 की वृद्धि, 16 उत्तर नहीं है, 16 की वृद्धि आई,
40 में जोड़ दो तो नई संख्या कितनी हो जाएगी 56। ये लो पूरी बात भी बता दी यार। चलें आगे, ठीक है यार। अब अरे वाह, यहां से शुरुआत होगी नए टाइप की और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना। पढ़ो ध्यान से क्या है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। दो लोगों की आय कह दे, ऊंचाई कह दे, कुछ भी कह दे, हमें संख्या से मतलब है। सुनो मेरे भाई ध्यान से कैसे जमाएंगे। ए का वेतन बी के वेतन से, ए किस पे डिपेंड, बी। जिस पे बात डिपेंड होगी उसको हमेशा 100 मानेंगे। 100 ही क्यों मानेंगे, 100 का जितना परसेंट आप बोल दो पूरा कहता है उतना ही तो होगा। तो मेरे भाई ए किस पे डिपेंड, बी पे, तो बी को क्या मान लूं 100। किसी को भी कमजोर नहीं रहने देंगे मैं तुम्हें। अब ध्यान से ये बताओ, ए बी से 10% कम, बी को माना 100, 100 का 10% 10, 10 कम कर दूं तो 90। चाहो तो रेशो बना दो अभी या बाद में, आपकी इच्छा है, इससे उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी का वेतन ए से कितना ज्यादा, कितना परसेंट ज्यादा। मैं परसेंट नहीं पूछ रहा अभी आपसे, मैं फिलहाल ये पूछ रहा हूं और जो पूछूं उतना ही उत्तर देना, मन में उतनी ही बात आए। बी ए से कितना ज्यादा, बी ए से एक ज्यादा। अब परसेंटेज कैसे बनाएंगे, जिससे ज्यादा या जिससे कम, जिस पे बात डिपेंड वो नीचे, तो नीचे गुरुजी 9 ए से, और परसेंटेज बच्चा बच्चा कह दे कोई दिक्कत तो नहीं है, 9 से भाग कर लेंगे। आपको परसेंटेज याद भी करवाई है, 1/9 सबको याद होना चाहिए आज के बाद। 11 सही 1/, और इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो देख के पता लग जाएगा आपको। समझ पा रहे हैं सारे बच्चे। ऐसा एक और है, पढ़ो ध्यान से आप क्या है। यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। ए की आय बी से तो बी को कितना मान लूं, तो 25% ज्यादा, तो गुरुजी ए हो जाएगा 125। बताओ हाँ ना तो कहते रहो। मैंने कहा रेशो अभी बनाना है बना लो, वरना बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ 25 पंजे और 25 चौका 100। अब ध्यान से, बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, बी ए से कितने परसेंट कम। परसेंट वाली बात हटाओ, जो पूछूं बी ए से कितना कम है, एक कम है, किससे, ए से, तो नीचे क्या आएगा 5। अब मुझे हर बच्चा ये बताए सच में, दिल पे हाथ रखे, इसमें कोई डाउट है। नीचे सवाल में नहीं कह रहा, ये बेस नीचे कैसे आएगा, इसमें कोई, ये पूछ रहा हूं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात, ठीक है। उत्तर तो लगा दो यार, ऑप्शन में सी है। सवाल नंबर 12। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। भाई ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। यहां से बहुत सारी शिफ्टों में, नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में सवाल बनता है ना। सुनो क्या है टाइप, टाइप कैसे पहचानेंगे। 2 बार परिवर्तन होगा, वो संख्या में कह सकता है, वो मेंसुरेशन के जो 2D फिगर होती हैं, आयत, रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर, वृत्त, या संख्या में कह दे सीधा सीधा। जहां भी 2 बार परिवर्तन होगा वहां हम लोग बात करेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी बटे, तो बस इससे बात करेंगे। ए सारे बोल दो, सारे बोल दो यार, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ध्यान रखने वाली बात, बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो साइन प्लस, घटेगा तो साइन माइनस, बस ये याद रखना। एक बढ़ा एक घटा, आओ जमाओ ध्यान से। सर एक बढ़ा तो प्लस का 20 है, जो घटा वहां मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत है। अब और भी ध्यान से सुनो, जब एक बढ़े और एक घटे तो बच्चों यहां माइनस आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस गुणा हो रही है तो माइनस होता है, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस। ये बता दो समझ आया जो सिखाना चाह रहा हूं। प्लस का 20 से माइनस का 20 खत्म, 0 2 खत्म हो जाएंगे, माइनस के 2 दूनी 4। माइनस आने का मतलब क्या है, 4% की कमी। समझ आया है या नहीं आया सब बच्चों को, मजा आ रहा है पूरा।
सवाल नंबर 13। और हाँ, एक बार बता दूं, जैसे अभी सबसे पहले एयरफोर्स का पेपर है, हम पढ़ा रहे हैं, 100% आपका पेपर पास होगा, 99 भी नहीं, 100%। लेकिन पता है एक बच्चे हमसे गलती क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे जिनका भी आर्मी का पेपर है वो इंतजार कर रहे हैं, पहले फॉर्म भर दूं, डेट आ जाए तब तैयारी शुरू करूंगा। यार 2 महीने में कौन सी तैयारी हो जाएगी? आप जानते हैं पेपर अपने टाइम से होगा, बीच में ये 4-5 महीने हैं, तो अभी से लग जाओ ना यार। आप उन बच्चों से बहुत ज्यादा आगे हो जाओगे। मैं समझ नहीं पाता, बहुत दुख होता है। आपका सपना है वर्दी लेना, फिर आप ना परेशान होते हैं, रोते हैं, भैया मेरा पेपर नहीं निकल पाया, आप कैसे ही पास करवा दो। तो भाई यही तो तरीका बता रहा हूं, आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करो ना, आप इंतजार में क्यों बैठे हो? अच्छा मुझे आप बताओ, यह मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, जो काम जितने समय में होता है उतने समय लगेगा लगेगा। किसी भी नए बच्चे को तैयारी करने के लिए 4-5 महीने चाहिए। आपके यहां मुझे नहीं पता कौन सी फसल होती है, क्योंकि पूरे भारत से बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मान लो मेरे यहां गन्ना ज्यादा होता है, और बहुत बच्चों के यहां गन्ना गन्ना जानते होंगे, कई जगह गेंडा भी कहते हैं, है ना। अब अगर मैं गन्ने की बात करूं तो गन्ना होने में 6-7 महीने लगता है। कोई कहे गुरुजी गन्ने की फसल मुझे 2 महीने में तैयार करनी है, 1 महीने में तैयार करनी है, कैसे हो जाएगा? कोई काम होने में जितना समय लगता है बच्चों उतना ही लगेगा। आप सब बातें जानते हैं, बस कभी गौर नहीं करते। बताओ मैं गलत तो नहीं कह रहा यार? हाँ ना तो कहो। तो तैयारी करने के लिए 4-5 महीने चाहिए। अभी हम लेटे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, चैट चैट खेल रहे हैं, हाँ बाबू, हाँ सोना, खाना खाया, यार क्या मतलब है? पता है पेपर होना है 4-5 महीने बाद, लगा दो पूरी ताकत। और अगर आपने अपना पहला प्यार, अपनी पहली महबूबा वर्दी को बना लिया, फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं आपकी वर्दी से। पहला प्यार वर्दी से करना पड़े, बाकी आपकी इच्छा है, मैं तो बाद में यही कह देता है ना। तो जो आर्मी वाले बच्चे हैं वो समझें, आपके दोस्त हैं उनको समझाओ, भाई खाली मत रहे, बैच शुरू होगी, अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। हाँ खाली पड़े हुए हैं यार। सवाल नंबर 13। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 25% की कमी होती है। उसके वेतन में कितने परसेंट वृद्धि या कमी हुई? बच्चों 2 बार परिवर्तन, संख्या, वेतन, कुछ भी कहे। ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। आओ लगाओ, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। आओ जी ध्यान से, पहले बढ़ा प्लस के 15, फिर घटा तो माइनस लगा दूं। फिर मैंने कहा था एक घटे एक बढ़े तो यहां साइन क्या आएगा? माइनस। कोई दिक्कत यार? ठीक है। अब सुनो ध्यान से, थोड़ी सी बढ़िया बात है, आप 25 से काटना मत, 25 चौका 100, फिर 4 से हो सकता है भाग करने में गलती कर दो, टाइम लगा दो। तो मैं तो यही सिखाता हूं, अगर 15 का पहाड़ा याद है, मतलब 100 को तभी काटो जब पूरा कट जाए, वरना ऊपर गुणा करो और पॉइंट चिपका दो, है ना। 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, नीचे 100 का मतलब 2 के बाद दशमलव, ये कह रहा था, समझ गए। प्लस के 15 माइनस के 25, जो ज्यादा उसका साइन, तो माइनस के 10 बचे, यहां से माइनस का 3.75, दोनों माइनस तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 13.75, और माइनस आने का मतलब डिक्रीज। ऐसा ऑप्शन कहां है यार? ऑप्शन बी है क्या? समझ पा रहे हैं बढ़िया से? ठीक है। और जो बात समझाई वो भी समझ पाए, पढ़ाई वाली बात? ठीक है। सवाल नंबर 14। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 10% बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत। बच्चों मैंने कहा था आयत कह दे, मतलब मेंसुरेशन में 2D वाले सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसी से होंगे। क्यों? आप उत्तर उत्तर छोड़ो, ये बताओ परसेंटेज में कितनी बार परिवर्तन? गुरुजी 1 बार लंबाई में, 1 बार चौड़ाई में। परिवर्तन अब भी 2 बार, और 2 बार परिवर्तन तो बात किससे करते हैं? बता दो यार, बात किससे करते हैं? उससे नहीं मेरे भाई, यहां सवाल की बात कर रहा हूं,
बात किससे करते हैं, बच्चों को मन में आया होगा। लगाओ जी, और दोनों बढ़े हैं इस बार तो, है ना। 20 + 10 + 20 गुणा 10/100, 2 जीरो खत्म। 20 10 30 + 2 × 2 30 और 2 32%। समझ पाए? ऐसा ऑप्शन कहाँ है? डी। चलें आगे। चलो सवाल नंबर 15 है ना। एक आयत की लंबाई 8% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 8% कम हो जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन। आयत सेम, एक बार बढ़ा एक बार घटा। फॉर्मूला बताओ, फिर से यही लगाऊंगा, सबको याद हो गया होगा। प्लस के 8 माइनस के 8, 1 + 1 माइनस, तो साइन आएगा माइनस। कोई दिक्कत है? ये बराबर तो खत्म हो जाएंगे। माइनस के 8 अट्टे 64/100 का मतलब 2 के बाद पॉइंट, तो माइनस के साफ साफ लिख देते हैं 0.64%। माइनस आने का मतलब कमी। ऐसा ऑप्शन कहां है? ऑप्शन, समझ गए। चलो सवाल नंबर 16, बस इस वाले पार्ट का आखिरी सवाल। मैंने कहा ना 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा, फिर परसेंटेज का दूसरा पार्ट, जो टाइप रहेगा वो वहां सिखाऊं, है ना। आप सोचो ना, खुद क्या कह रहे हो, वर्दी का सपना और 24 में से 1 घंटा हम पढ़ नहीं सकते यार। खुद सोचो ना आप, कम से कम 2-3 घंटे डेली पढ़ लो यार, ज्यादा मत पढ़ो, 2-3 घंटे पढ़ लो, है ना। पढ़ लेंगे गुरु, चिंता मत करो। सवाल नंबर 16, यदि किसी वर्ग की भुजा 20% की वृद्धि हो भुजा में, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। वर्ग इंग्लिश में स्क्वायर। अब पता है, थोड़ा सा बता देता हूं, बच्चों को लगेगा सर आयत में तो अलग अलग कह रहा था यार। वहां इसलिए कह रहा था क्योंकि आयत में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। वर्ग का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लो, कुछ बच्चों को तो आ गया होगा, फिर भी समझ लो। सर एल और बी जहां सेम बराबर हो जाता है वो स्क्वायर बनता है। तो यहां एल भी ए है, बी भी ए है, मतलब साइड और साइड। या ऐसा याद कर लो दिमाग में, अगर मैं पूछूं वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर भुजा का स्क्वायर साइड का स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है ए गुणा ए, मतलब 2 बार चेंज है साइड में अभी भी। आप समझ पाए? तो 2 बार चेंज, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? अरे बोल दो यार। तो सर यहां ए और बी दोनों सेम वैल्यू हैं, बस ये कह रहा हूं। आओ लगा दो वैल्यू, बढ़ा था घटा था? बढ़ा था, तो दोनों ही 20 होंगे, है ना। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 20 और 20 40, 2 दूनी 4, 40 और 4 44%। ऑप्शन में। समझ पाए बढ़िया से? ठीक है, बढ़िया से मेहनत करो। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।